नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। जो सिल्क का कीड़ा होता है उसका क्या लाइफ साइकिल है, चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द फीमेल सिल्क मॉथ लेज पेल येलो एग्स ऑन द लीव्स ऑफ ए ट्री सच एज मलबरी ट्री। आप इसमें ये कहना चाह रहा है जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है, जो फीमेल सिल्क का कीड़ा होता है, वो क्या करता है, हल्के पीले रंग का जो अंडे होते हैं उसको कहाँ पे रख, ये क्या कहते हैं, अंडे देता है लीव्स ऑफ मलबरी ट्री। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम में। ये देखिए डायग्राम में दिया हुआ है कुछ हल्के पीले रंग का, यहाँ पे सिल्क मॉथ ने क्या दिया है, अंडे। ठीक है ना। The worm-like larva called caterpillar or silkworm hatches out from the eggs in about 2 weeks। कह रहा है कि एक वर्म यानी कीड़े की तरह से, ठीक, जिसे हम लोग कैटरपिलर कहते हैं या फिर सिल्कवर्म कहते हैं, वो उस अंडे से क्या होता है, बाहर निकलता है लगभग 2 सप्ताह में। द सिल्कवर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज एंड ग्रो बिगर इन साइज। फिर क्या होता है, ये जो सिल्क का कीड़ा होता है, ये मलबरी का पत्ता होता है, पेड़ होता है, उसी पर ये बड़ा होता है और साइज उसका बड़ा हो जाता है। ड्यूरिंग द लार्वा स्टेज में क्या होता है, द सिल्क वॉर्म शेड देयर स्किन 4 टाइम्स। ये क्या करता है, 4 टाइम्स अपने शरीर को क्या करता है, स्किन को 4 टाइम्स शेड करता है। ठीक है ना। वाइल दे ग्रो, जब वो बड़े होते हैं। सिल्क इज फॉर्म्ड इन लिक्विड फॉर्म इन द ट्यूब ग्लैंड इन द सिल्क वॉर्म शेड। और ये जो सिल्क होता है ये लिक्विड के फॉर्म में 2 अलग अलग ग्रंथियों में सिल्क वॉर्म, जो सिल्क का कीड़ा है, उसके हेड में फॉर्म होता है। कहाँ पे, हेड यानी माथे पर फॉर्म होता है। आगे बात समझ में। ये देखिए ये क्या है, लार्वा, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, कैटरपिलर। यही वो कीड़ा है जो कि यहाँ पे जो एक था, ये 2 वीक्स के बाद कुछ इस तरह से हो जाता है, फिर ग्रो करता है, और ये जो मलबरी लीव्स है, ये पत्ता है, इसे खा करके कुछ इस तरह से बन गया है। आगे बात समझ में। और सिल्क जो होता है वो लिक्विड टाइप का होता है, जो इसके हेड टाइप में, यानी ये हेड यहाँ पे इसके आसपास यहीं पर है ना, लिक्विड के फॉर्म में 2 अलग अलग ग्रंथियों में जनरेट होता है। थर्ड पॉइंट है, नाउ द सिल्क वॉर्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा। अब ये जो सिल्क वॉर्म था, अभी हमने आपको दिखाया था, वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। ईच सिल्क वॉर्म बिगिंस स्पिनिंग ए कोकून बाय मूविंग इट्स हेड इन द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ नंबर 8। अब क्या है, ये जो सिल्क वॉर्म है वो अपने कोकून के अंदर क्या करता है, रोटेट करने लगता है 8 के पैटर्न में। किसमें, ये जो 8 होता है ना, नंबर 8 होता है, कुछ इसी पैटर्न में मूव करने लगता है इस तरह से। आगे बात समझ में। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड, इस दौरान जब ये अपने हेड को मूव करता है 8 के फॉर्म में, द सिल्क वॉर्म सेक्रेट्स सिल्क इन लिक्विड फॉर्म थ्रू टिनी स्पिन ओपनिंग इन इट्स हेड। उसके बाद क्या करता है, जब ये मूव कर रहा होता है तो जो इसका हेड होता है उसमें छोटा सा छेद होता है, उसी के थ्रू क्या होता है, जो सिल्क होता है वो बाहर निकलता है। लिक्विड सिल्क सॉलिडिफाई ऑन कॉन्टैक्ट विथ द एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। और यही जो सिल्क है, वही जो लिक्विड सिल्क है, वो जब बाहर निकल के आता है उसके हेड से, तो फिर क्या होता है, वो ठंडा होकर के सिल्क फाइबर बना लेता है। विद इन 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के अंदर, द सिल्क वॉर्म कवर इटसेल्फ कम्प्लीटली विथ सिल्क फाइबर। और ये क्या होता है, 2 से 3 दिन के अंदर ये जो सिल्क वॉर्म है ये क्या करता है, अपने आप को पूरी तरह से सिल्क से ढक लेता है। द सिल्की कवरिंग स्पून बाय द सिल्क वॉर्म फॉर इस प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कोकून। अब यही जो सिल्की कवरिंग है, यानी जो ये सिल्क का धागा है ना, फाइबर है, इसी को ये रोटेट होकर के, घूम करके, स्पून होकर के क्या करता है, सिल्क वॉर्म अपने लिए एक प्रोटेक्शन तैयार करता है ना, प्रोटेक्शन कवर की तरह से, है ना। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कुकून कहेंगे। क्या कहेंगे, कुकून कहेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से है, ये देखिए, ये क्या है आपका, ये क्या है, कुकून है। हुआ क्या, ये जो सिल्क
वर्म था, ये यहाँ पे इसके हेड के पास यहाँ पे छोटा सा छेद होता है, इसी छेद के रास्ते से निकलता है ना, लिक्विड के फॉर्म में। और ये जो है सिल्क वर्म, ये क्या करता है, एट के फॉर्म में रोटेट करता है। रोटेट करने की वजह से यहाँ से जो सिल्क निकलता है वो एयर के कांटेक्ट में आते सॉलिडिफाई होने लगता है, और फिर ये इसके ऊपर एक सिल्क का एक पूरा कवर सा बना लेता है, कुछ इस तरह से। देखिए, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कुकून कहते हैं। द कुकून इज मेड बाय द सिल्क वर्म टू प्रोटेक्ट इट्स डेवलपमेंट एज प्यूपा। अब क्या होता है, जो कुकून है ये सिल्क वर्म के द्वारा ही बनाया जाता है, ताकि अपने डेवलपमेंट एज ए प्यूपा के फॉर्म में डेवलपमेंट होता है जब इसका, तो ये अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, एंड द प्यूपा यानी इनक्लोज्ड इन कुकून डेवलप फुल्ली टू फॉर्म एन एडल्ट सिल्क मॉथ, देन द कुकून स्प्लिट्स अप एंड ए ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ कम्स आउट। क्या होता है, जब प्यूपा क्या होता है, डेवलप हो जाता है पूरी तरह से, एक एडल्ट पूरे वयस्क सिल्क के कीड़े में पूरे बड़े कीड़ा बन जाता है सिल्क का। क्या होता है, देन द कुकून स्प्लिट्स अप, ये जो कुकून है वो क्या होता है, टूट जाता है। एंड ए ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ कम्स आउट। देखिए यहाँ पे एक सिल्क मॉथ से क्या हो रहा है, सिल्क मॉथ निकल रहा है कुकून के बाहर। आगे बात समझ में। एडल्ट सिल्क मॉथ लिव्स ओनली फॉर ए फ्यू डेज। अब ये जो एडल्ट सिल्क मॉथ है, ये जो सिल्क का कीड़ा है, ये कुछ दिनों तक ही जिंदा रहता है और फिर मर जाता है। आगे बात समझ में। तो इस तरह से पूरा लाइफ साइकिल चलता है।